नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल टेकचंद। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप अपनी जिंदगी में एक फिक्स्ड, एक डिफाइंड सर्कल में दौड़ रहे हैं, एक रट में उलझ गए हैं, जैसे एक हैमस्टर एक व्हील में दौड़ता रहता है और कहीं नहीं पहुंचता। रोज रोज वही एक्टिविटीज, वही लोग, वही सिचुएशंस, वही आउटकम्स, वही डर। क्या आप जानते हैं ऐसा कब और कैसे हुआ? एक कहानी सुनाता हूं। अब चूंकि मेरी हर कहानी कविता की शक्ल में होती है, तो एक कविता सुनाता हूं। इस कविता में इस रट और उस उलझन का जिक्र है और उसके कारण का भी। कविता का शीर्षक है तलाश। पहले यहां जंगल हुआ करता था, कच्चे रास्ते और पगडंडियां, हर नई मंजिल के लिए एक नया रास्ता। जितने कदम उतने रास्ते, छोटे बड़े, उल्टे सीधे, कुछ आसान कुछ कठिन रास्ते, कुछ पथरीले कुछ कांटों भरे, कुछ फूलों से सजे रास्ते। हर पांव के पास एक चुनाव था, तलाश थी, बहाव था। और फिर एक रोज सभ्यता जागी और शहर बसाया गया। कच्चे रास्तों को पक्का कर दिया गया, मिट्टी की पगडंडी पर तार की सड़कें बनी और उस अनंत तलाश का अंत हो गया। अब वहां एक ही रास्ता था, तमाम मंजिलों, तमाम पांवों के लिए। सुविधा की तलाश में विकल्प तमाम कर दिए गए और नए रास्तों की तलाश बंद हो गई। अब सब पक्की सड़क पर चलते हैं, तार की पक्की सड़क पर, शान से सिर उठाए, छाती चौड़ी किए, क्योंकि अब तलाश करने की जहमत नहीं है, नए रास्तों पर खो जाने का डर नहीं है। बस एक ही रास्ता है, तमाम मंजिलों, तमाम पांवों के लिए। मैं भी इसी सड़क पर चलता हूं और हर कदम उठाने से पहले उस दम तोड़ती तलाश और बहाव को देखता हूं। ठिठक जाता हूं और ठहर कर सोचने लगता हूं, क्या यह अनगिनत बार गुजरा हुआ रास्ता मेरी मंजिल तक पहुंचेगा या कोई नया रास्ता तलाश करना होगा? अचानक भीड़ के शोर से जाग उठता हूं और तेज कदमों से चल देता हूं, फिर से उस भीड़ से आगे निकलने की होड़ में। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप वो सुन पाएंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। सिर्फ एक बार अपना नया दिन, नया सफर शुरू करते वक्त यह सोचिएगा कि क्या आप भीड़ से पीछे रह जाने के डर से तो नहीं दौड़ रहे, और अगर ऐसा है तो रुक जाइए, अपनी मंजिल खुद डिफाइन कीजिए और अपना रास्ता खुद चुनिए। भीड़ को जाने दीजिए, क्योंकि अब आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहे। अब आप अपनी तलाश में निकलने को एकदम तैयार हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई कविता के साथ। तब तक अपनी तलाश जारी रखिएगा। धन्यवाद।